आप सभी को झारखंडी जोहार। 28 मई 2024 का जो दिन है, ये पूरे झारखंड के लिए और झारखंड के जो 3.5 करोड़ जनता है उसको शर्मसार कर देने वाला एक दिन है। क्योंकि इस दिन एक ऐसा घटना घटा जो पूरे भारत के लिए और पूरे भारतवासियों के लिए भी शर्मसार करने वाली घटना है। हमारे देश में हम लोग सबसे ज़्यादा सम्मान अपने देश के सैनिक को देते हैं, जो किसी भी क्षण अपने जान को खतरों पे डालते हुए, अपने जान को जोखिम पर डालते हुए देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, देशवासियों की रक्षा करते हैं। और हमारे देश का जो सबसे मुश्किल बॉर्डर एरिया है लद्दाख, वहाँ की परिस्थिति बहुत अलग होती है, वहाँ पर भी हमारे सैनिक काम करते हैं। और झारखंड की जो राजधानी है रांची, रांची से सटा हुआ जगह है नामकुम, वहाँ के एक सैनिक जो लद्दाख में पोस्टेड हैं, लद्दाख बॉर्डर में पोस्टेड हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, उनकी पत्नी के साथ कल कुछ असामाजिक युवकों ने, असामाजिक तत्वों ने गैंगरेप किया है। और ये घटना कहीं ना कहीं पूरे झारखंड के लिए, झारखंड वासियों के लिए, झारखंड सरकार के लिए, झारखंड पुलिस के लिए, सभी के लिए शर्मनाक बात है, निंदनीय बात है। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। आज से ठीक 3 महीने पहले की बात है, झारखंड की उप राजधानी दुमका जो है, वहाँ पर भी एक विदेशी महिला जो स्पेनिश महिला थी, वो अपने पति के साथ भारत भ्रमण के लिए आई हुई थी और उसके साथ भी इसी तरह का अप्रिय घटना घटा था। उनके साथ भी गैंगरेप किया गया था। वहाँ के स्थानीय कुछ असामाजिक युवकों ने ऐसी निंदनीय घटना को अंजाम दिया था और उस घटना से पूरा झारखंड राज्य विश्व पटल पर बदनाम हुआ था। तो ये इस तरह की जो घटना है, ये घटना दिखाती है कि हमारे राज्य की जो पुलिस है या फिर जो राज्य सरकार है, वो अपने अफसरशाही को किस तरह से कंट्रोल कर रही है, किस तरह से ढुलमुल रवैया उनके साथ अपना रही है। और यहाँ की जो पुलिस है, कानून व्यवस्था है, वो कैसे अपराधियों के प्रति नरम रवैया अपनाए हुए है। और इन सब चीज़ों को देख करके लगता है कि झारखंड को एक तानाशाही सरकार की आवश्यकता है। एक यहाँ के जो जागरूक युवाएं हैं, उनकी सरकार की आवश्यकता है, जो यहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पुलिस सिस्टम है, उसको तानाशाही रूप से कंट्रोल कर सके और कानून व्यवस्था को मजबूती के साथ लागू कर सके। अभी कल 28 मई का ही बात है, झारखंड की राजधानी रांची में एक और अप्रिय घटना घटी कि एक बार में आपसी विवाद हुआ, जिसमें एक युवक ने नशे के हालत में झगड़ा होने के बाद आराम से वो घर जाता है, फिर घर से गन लेकर के आता है, फिर बार में घुसता है और वहाँ पे उसको गोली मार देता है। मतलब यहाँ पे गन मिलना, गन रखना और गन लेकर के रोड में जाना, अपार्टमेंट में जाना, लिफ्ट में जाना और उसके बाद बार में घुस करके उसको आराम से गोली मार देना और गोली मारने के बाद दूसरे राज्य तक भाग जाना, ये दिखाता है कि यहाँ हमारी जो पुलिस व्यवस्था है वो बहुत ही चरमराई हुई है और इसको सही मामले में इसमें सुधार की ज़रूरत है। और झारखंड सरकार पता नहीं क्यों ऐसा ढुलमुल रवैया अपनाई हुई है कि पूरा कानून व्यवस्था यहाँ का चरमराया हुआ है। अगर ये सब चीज़ ऐसा ही चलता रहा तो हम झारखंड के जो युवा हैं, हम लोगों को आगे आना होगा, हमें ऐसी घटनाओं के विरोध में आवाज़ उठाना होगा और कड़ा आवाज़ उठाना होगा, ताकि झारखंड को, झारखंड की जो जनता है उसको उसके साथ न्याय हो सके, उनको ऐसी अप्रिय घटनाओं का सामना ना करना पड़े और झारखंड का नाम देश में या विदेश में बदनाम ना हो। इसलिए देश के युवा से, झारखंड के युवा से मिशन बदलाव का ये आह्वान है, ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जागिए और जो भी गलत हो रहा है, आपके आस पड़ोस में गलत हो रहा है, समाज में गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। चाहे वो आवाज़ सरकार के खिलाफ हो, चाहे प्रशासन के खिलाफ हो या किसी भी के भी खिलाफ हो, आपको आगे आना होगा, हमें आगे आना होगा और गलत के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाना होगा। तभी हम एक अच्छे और जागरूक समाज का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।